अस्सलाम वालेकुम टीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैर वफियत से होंगे और काफी एक्साइटेड भी होंगे। तो अगर तो आपको मेरी आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स में एक दफा टू टाइप कर दें। एंड इस लिंक से जिससे आपसे ज्वाइन है, जहाँ पे होस्ट में हूँ, वहां पे आप देखें कि सीट्स फुल हो गई हैं। अब दूसरी एक और लिंक है जिसके ऊपर होस्ट होंगे, हाशिम सर होंगे। तो उस लिंक को कोई रहता है तो उसको कह दें कि वो वाली लिंक ज्वाइन कर ले। तो हाशिम सर, आप मुझे बता दें कि आपकी लिंक लाइव है और आपकी लिंक वाले पे पर्सन पे आवाज आ रही है मेरी सबको। हाशिम सर काइंडली मुझे बता दीजिएगा। ओके, आवाज आ रही है आपको? असल में मैं उनसे भी पूछ रहा हूँ ना। असल में दो सेशन है, दो लिंक्स क्रिएट की गई हैं क्योंकि लोग ज्यादा थे और एक मीटिंग में सिर्फ 100 सीट ही होती हैं। तो ये भी हमने अरेंज किया कि दो लिंक्स क्रिएट की जाएं और दोनों पे एक ही सेशन चलाया जाए। ओके, ऑलमोस्ट क्लियर है। तो चलिए हम अपने सेशन का आगाज करते हैं। अभी मैं सबसे पहले आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अगर स्क्रीन शेयर होना स्टार्ट हो जाए तो एक दफा चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? ओके। तो मोस्ट वेलकम इन लाइव सेशन, ग्रो योर बिजनेस विद अस 10 डेज वर्कशॉप। आपको यहाँ पे 10 डेज की वर्कशॉप्स करवाई जाएंगी जिसमें आपको A to Z बिजनेस करना सिखाया जाएगा। वर्कशॉप तो हमारी पहले भी होती थी, लेकिन कुछ रीजन की वजह से, कुछ नॉन सीरियस पीपल की वजह से वो वर्कशॉप इतनी अमेजिंग जो चल रही थी वो हमें रोकना पड़ी। लेकिन जब हमने रोक दी तो हमें रियलाइज हुआ कि वो वाले पर्सन जिनकी वजह से हमने वो सेशन रोके हैं वो तो थे ही नॉन सीरियस। वो तो काम करने ही नहीं चाहते थे। हमने उनकी वजह से, जो वाकई लोग काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी सेशन ही अरेंज कर ले। तो हमने फिर डिसाइड किया कि आप लोगों के लिए सेशन अरेंज। तो इसलिए हमने क्या किया, एक अलग ग्रुप क्रिएट किया, उसके अलग से रूल्स बनाया, जो कि वो भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। अभी हमने वो क्रिएट किया और वहां पे आपको ऐड किया और सिर्फ उन्हीं पर्सन को ऐड किया जो कि बिल्कुल सीरियस पर्सन है, जिनका लर्निंग एटीट्यूड ठीक लगा हमें। हमने सिर्फ उन्हीं को ऐड किया। वैसे तो मेरी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 1300 से अबव लोग हैं, लेकिन ग्रुप्स में आपने देखा होगा कि 250 हैं। बाकी नहीं है। बाकी क्यों नहीं है? क्योंकि उनका हमें लर्निंग एटीट्यूड नजर नहीं आया। वो वाला लर्निंग एटीट्यूड नजर नहीं आया, तो इसी वजह से हमने उनको ग्रुप में ऐड ही नहीं किया, शामिल ही नहीं किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। काफी सारे पर्सन यहाँ पे मुझे जानते होंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ ना भी जानते हो। तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देता है। ताहिर रमान, फाउंडर ऑफ ड्रीमर क्लब, डिजिटल यंग एंटरप्रेन्योर। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मेरे सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं, जिसमें फेसबुक वो भी आपको शो हो रही है। तो काफी सारी टीम में से ऑलमोस्ट ऐड है। अगर कोई नहीं ऐड या कोई फॉलो करना चाहे, इंस्टाग्राम के ऊपर है तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी मेरा अकाउंट है, और फेसबुक के ऊपर अगर ऐड करना चाहे तो उसके ऊपर भी ऐड कर सकता है। उर्दू में लिखा हुआ है ताहिर अमान, और इंस्टाग्राम में ताहिर आगे डैश है तो अमान 731। तो ये मेरा अकाउंट, अगर आप जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अभी डीपीज आपको शो हो रही हैं। तो अगर तो यहाँ तक मेरी आवाज आ रही है तो एक दफा दोबारा बता दें। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं सेशन। आशिम सर, आप भी बता दीजिएगा वहां पे पर्सन को भी क्लियर है?
ओके, ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है, वहां पे भी क्लियर। मैं दोबारा अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, तो बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा ये जो 10 डेज की वर्कशॉप है इसमें आप क्या सीखने जा रहे हैं। जो 10 डेज की वर्कशॉप हमने फिक्स किया है कि 10 दिन आपको सिखाया जाएगा, उसमें आप सीखने क्या वाले हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज इकोनेक्स, जो कि आज मैं भी आपको सिखाऊंगा कि इकोनेक्स क्या है। आपको बेसिक बेसिक तो वैसे सब अभी कह रहे होंगे कि मैंने कहा व्हाट इज इकोनेक्स, तो आप सबको पता ही होगा कि इकोनेक्स क्या है। लेकिन काफी सारे पर्सन को पता भी होगा, लेकिन काफी सारों को नहीं पता होगा कि एक्चुअल में इकोनेक्स क्या है। या जितना हम बताते हैं छोटी सी प्रोफाइल प्रेजेंटेशन के अंदर बताते हैं, क्या वही इकोनेक्स है या उसके अलावा भी कुछ है इकोनेक्स, तो मैं भी आपको बताऊंगा। उसके अलावा व्हाट इज सेल्स एंड मार्केटिंग, ये कल हाशिम सर आपको बताएंगे कि सेल्स एंड मार्केटिंग क्या होती है और कैसे की जाती है। उसके बाद इकोनेक्स आईडी डिटेल तो चीफ सर आपको बताएंगे। उसके अलावा हाउ टू अचीव इकोनेक्स रैंक एंड उसका क्या क्राइटेरिया होता है, इकोनेक्स में हम अपने रैंक्स कैसे क्लोज कर सकते हैं, कैसे हमने अपने रैंक्स क्लोज किए और क्या उनका क्राइटेरिया है, वो हाशिम साहब दोबारा आपको बताएंगे। और हाउ टू मेक प्रोफेशनल सोशल मीडिया अकाउंट, हमारे सोशल मीडिया जो अकाउंट है हम कैसे उनको क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं आपको दोबारा बताऊंगा इंशाल्लाह। और हाउ टू फोकस ऑन योर गोल्स, ये इकरा मैम आपको बताएंगी। फिर इनविटेशन, हम अपने बिजनेस में लोगों को इनवाइट कैसे कर सकते हैं, मीका मैम आपको बताएंगी। फर्स्ट कॉल प्लस शेड्यूल, हमारा जो बिजनेस का शेड्यूल है, किसी को प्रेजेंटेशन देनी है तो वो क्या शेड्यूल होना चाहिए, अनम मैम आपको बताएंगी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वजिया मैम बताएंगी। एंड क्लोजिंग, क्लोजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब तक किसी भी फील्ड में पैसे नहीं आते जब तक सेल क्लोज नहीं होती। आपको पैसे तभी आएंगे जब आपकी सेल क्लोज होगी। दुकान चाहे सुबह से लेकर शाम तक ऑन है, लेकिन कोई 1 रुपए की सेल क्लोज नहीं हुई तो पैसा नहीं आएगा। तो क्लोजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने शुरू से लेकर लास्ट क्लोजिंग तक जो सारे 10 डेज में वर्कशॉप्स कवर किए हैं इन 10 दिनों में, ये आप सीखने जा रहे हैं। अब इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं, जो कि मैं वो भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमने ये भी लगाए हैं। सबसे पहले तो आपने 10 के 10 जो ये वर्कशॉप्स होने जा रही हैं, ये 100% अपने देना है विद कॉपी पेंसिल के साथ, क्योंकि आपके जो नोट्स बनाए होंगे वो भी हमें बाद में शेयर करने हैं आपने। तो आपके पास कॉपी पेंसिल भी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो अभी भी ले आए, टाइम है अभी। फिर जैसे ही हमारा सेशन एंड होता है तो आपने क्या करना है, अपने रिव्यूज जो हैं वो शेयर करने हैं वॉइस की सूरत में। अब काफी सारे पर्सन है वो लिख देते हैं अमेजिंग सेशन टुडे फ्रॉम ताहिर रमान, और आगे कुछ मजीद ऐड कर देते हैं, और वही सारे पर्सन कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके सेंड कर देते हैं। नहीं, आप कुछ ना कुछ एक अलग बात सीखते हैं। कोई हो सकता है कि किसी ने कोई एक बात अच्छी लगी हो, उसने वो कॉपी की हो, उसको वो अच्छी लगी हो, किसी को दूसरे को वो अच्छी लगी हो, तो उसने वो बताना है कि मुझे सेशन के अंदर जो सबसे बेस्ट चीज क्या है, वो मिनिमम अपना आवाज रिकॉर्ड करनी है, जो वो 1 मिनट की होनी चाहिए। तो आपका मैसेज है वो कम से कम भी अगर है तो 1 मिनट का तो रिव्यूज होना चाहिए, क्योंकि मैं 40 मिनट बोल रहा हूँ और 40 मिनट में आपको इतना तो बोल सकते हैं कि बाद में 1 मिनट आप भी बोल पाए। उसके बाद जो सेशन में आपको चीजें समझ आएंगी इकोनेक्स आज है क्या, उससे रिलेटेड जो जितने भी आप नोट बनाएंगे वो भी आपने शेयर करने हैं। फिर नेक्स्ट आपको बताया गया था कि आपको वीडियो भी आशिम सर ने शेयर की और बताया भी, रूल्स पहले भी बताए कि आपका नेम विद अपलाइन का नेम लिखा होना चाहिए। जूम मीटिंग में जब आप ज्वाइन करें तो आपके नेम के साथ आपके अपलाइन का नेम लिखा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे कुछ बेसिक रूल, ये आप सबको क्लियर है। अगर तो ये सारे आप फॉलो कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। अदरवाइज इस सेशन के बाद हम देखेंगे कि जिसने रूल्स फॉलो नहीं किए हम कुछ पर्सन को रिमूव भी करेंगे। वो भी आप देखेंगे कि जो अगर कोई इस रूल्स को फॉलो नहीं करता तो हमने सिर्फ क्या है, हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। पहले दिन से हमारी क्या है, हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। तो क्वालिटी वाले अगर अभी 2 लिंक क्रिएट किए हैं, 200 लोग हैं, तो 200 में से भी अगर हमें क्वालिटी वाले अगर 10 भी रह जाए तो भी कोई मसला नहीं है, 20 भी रह जाए तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है, जितने भी रह जाए। लेकिन आप भी, अगर हम आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं, आपके टाइम को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, तो आपको भी चाहिए कि अगर 40 मिनट मैं दे रहा हूँ या बाकी सीनियर्स आपको दे रहे हैं तो 1-2 मिनट आप भी दें और जो कुछ सीखें उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करें और नोट भी बनाएं, ताकि आपका टाइम भी जो है वो दिया है आपने 40 मिनट, तो आपका भी वो जाया ना जाए। नेक्स्ट हम
आज के सेशन के ऊपर आते हैं कि आज के सेशन जो है बेसिकली हम क्या सीखने वाले हैं। इकोनेक्स, व्हाट इज इकोनेक्स, कि इकोनेक्स है क्या। इस सेशन के बाद तकरीबन आप 50 to 8 कह लेंगे 80% तक आप समझ जाएंगे इकोनेक्स क्या है। वैसे इकोनेक्स तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं भी कोशिश करूंगा कि 40 मिनट में जो कि आपको आसान लफ्जों में समझा पाऊं कि इकोनेक्स एक्चुअल में है क्या। क्या वही इकोनेक्स है जितना हम बताते हैं कि प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी प्रोफाइल बता देते हैं, उसके बाद कुछ पैकेजेस बता देते हैं और सारा कुछ बता देते हैं, क्या वही है कि उसके अलावा भी इकोनेक्स में कुछ है। तो इस सेशन में आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इकोनेक्स क्या है? इकोनेक्स इज ए सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, ये सेल्स और मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये सेल्स के ऊपर है, मार्केटिंग के ऊपर है। वैसे तो काफी सारे पर्सन को शायद अभी भी बताया गया होगा, यहाँ पे क्या है, बंदे जोड़ने का काम है। आप आए हैं, दो जोड़ हो जाएगा 2 करोड़, ये वाला सीन नहीं है। यहाँ पे बंदों की मार्केटिंग नहीं की जा रही, बेसिकली क्या की जा रही है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जा रही है। यहाँ पे लोग प्रोडक्ट नहीं है, कंपनी के पास 4,000 इसके अलावा प्रोडक्ट हैं, उसकी मार्केटिंग करके आप पैसा कमाते हैं, ना कि दो जोड़ हो जाएगा 2 करोड़, ये वाला सीन बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा ये इकोनेक्स जो कंपनी है रजिस्टर्ड एज ए ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन स्टोर के नाम पे रजिस्टर्ड है। ऑनलाइन स्टोर में क्या आ जाता है, कंपनी का ऑफिस होता है, ऑनलाइन स्टोर में वेयर हाउस मौजूद होता है जहां पे कंपनी ने अपने प्रोडक्ट रखे होते हैं। कंपनी के पास प्रोडक्ट्स हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ, 4,000 से जायद हैं। ये तो अब इससे भी जायद हैं, ये तो आप ऑलरेडी सुनते होंगे हर प्रेजेंटेशन में। और कंपनी का एक ऑलरेडी स्टाफ भी मौजूद है जो कि वेयर हाउस में भी काम कर रहा है, जो कि प्रोडक्ट डिलीवर करता है, सप्लायर से डील करता है, फिर आगे जितने भी आपकी आईडीज के ऊपर केवाईसी अप्रूव करता है, तो सारा एक स्टाफ है जो कि मौजूद है। उसके बाद इकोनेक्स के 4 मेन प्रोजेक्ट हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अभी तक शायद आपको सारों को पता हो इन प्रोजेक्ट्स का, लेकिन ये होते क्या है ये शायद आपको ना पता हो। तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा आसान करके आपको बताया जाए। तो एक दफा मुझे दोबारा क्लियर कर दें, क्योंकि आज 2 सेशन हैं, तो ये ना हो कि वो आवाज ही ना आ रही उनको। तो क्या सारों को आवाज आ रही है? जिस सेशन में हाशिम सर होस्ट हैं, क्या उनको भी आवाज मेरी क्लियरली पहुंच रही है और स्क्रीन भी? ओके, यहाँ पे तो क्लियर है हाशिम सर, आप वहां पे भी सारा कुछ क्लियर है? काफी एक्टिव लग रही हैं आज तो। मैं जैसे ही कहता हूँ तो सारे क्लियर क्लियर का टाइप कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट सभी टाइप कर रहे हैं। मतलब आज काफी एक्साइटेड हैं आप इस सेशन को लेकर, ऐसा ही है? ओके, आपकी एक्साइटमेंट तो वाकई मुझे भी नजर आ रही है। जैसे कि आप जिस स्पीड से आप मैसेज टाइप कर रहे हैं, क्लियर क्लियर टाइप कर रहे हैं, वो आपकी एक्साइटमेंट शो हो रही है यहाँ पे। ओके, तो हम आते हैं कि हमारे जो 4 प्रोजेक्ट हैं ये कौन कौन से हैं, और हम इस टाइम किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, वो भी आपको अभी बता देते हैं। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है इनेक्स। इनेक्स क्या है? एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। नंबर 2 डीनेक्स, डिस्कवर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। नंबर 3 बीनेक्स, ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। एंड उसके अलावा पी नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। ये कंपनी के 4 प्रोजेक्ट हैं, आप किसी भी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि आपको जिसके बारे में वो ज्यादा सुना होगा या जिसकी ज्यादा हाइप होगी, वो किसकी होगी? वो डी नेक्स की होगी। वो भी मैं आपको आगे जाकर आपको रीजन बताता हूँ कि वो उसकी क्यों होती है। लेकिन सबसे पहला इकोनेक्स का काम क्या है, सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो क्या है? इनेक्स। इनेक्स में क्या है कि इकोनेक्स लोगों को तकरीबन ऑलमोस्ट जो इकोनेक्स के सेशन है जो हम भी प्रेजेंट करते हैं और इकोनेक्स कंपनी की तरफ से भी होते हैं, तकरीबन वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जिसमें कंपनी एजुकेशन प्रोवाइड करती है, स्किल्स प्रोवाइड करती है,
फ्यूचर की डिमांड के मुताबिक। फ्यूचर की डिमांड क्या है, ऑनलाइन स्टोर या ई कॉमर्स है, तो उससे रिलेटेड या जितनी भी यानी कि नेक्स्ट फ्यूचर की जो डिमांड है वो आपको सिखाती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि हो सकता है कि मेरी तरह, जैसे कि मैंने आज से 1 ईयर पहले बिल्कुल जीरो से होकर स्टार्ट किया था, ई कॉमर्स के ई का भी नहीं पता था कि ये क्या होती है, और तब मुझे ये भी नहीं पता था कि इकोनेक्स के ये प्रोजेक्ट भी हैं या नहीं है, ये मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया, और आज आप भी जीरो से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट आप किसके अंदर आए हैं, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। हो सकता है कि यहीं पे कुछ ऐसे पर्सन भी हो जिनके पास ऑलरेडी काफी मार्केटिंग का एक्सपीरियंस हो, काफी सारी नॉलेज हो, लेकिन कुछ ऐसे पर्सन भी होंगे जो बिल्कुल जीरो से होंगे। तो उनका अगर मैं आपको कम से कम भी दुरानिया बताऊं, इकोनेक्स ऑफ एजुकेशन ऑफ जो नेक्स्ट जनरेशन है, इसके अंदर कम से कम भी अगर वो सीख सकते हैं तो वो तकरीबन 2 महीने तो उनको लगाने चाहिए। लेकिन इससे पहले ही हम मायूस हो जाते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं आ रहे, हमें अर्निंग नहीं आ रही। तो मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो फर्स्ट 2 मंथ में मैंने कुछ भी अचीव नहीं था किया, 1 रुपए की भी अर्निंग नहीं थी आई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक जॉब वाले पर्सन से ज्यादा ही अर्न कर रहा हूँ, लेकिन कम नहीं कर रहा हूँ। तो सेम आपके पास भी है। तो सबसे पहले तो आपको आपका ये फोकस होना चाहिए स्किल्स के ऊपर कि आपके पास स्किल्स हो, आपके पास एजुकेशन हो। पूरी जो फ्यूचर की डिमांड है वो आप स्किल्स हो। मैं आपको एक आसान सी मिसाल भी दे देता हूँ। जैसे कि एक फिशिंग है, कोई फिशिंग करता है तो उसके पास पूरा फिशिंग का सामान है, उसके पास उसके कुंडी भी है, उसके आगे जो कीड़ा लगता है वो भी है, जाल है, जो भी जिससे फिशिंग करता है उसके पास पूरा सामान है। चलिए वो तो फिशिंग कर रहे हैं, लेकिन आप देखते हैं, आप कहते हैं कि मैंने भी फिशिंग करनी है, और आपके पास अगर ये सारा सामान ही मौजूद नहीं है जिससे फिशिंग की जा सकती है, तो आप कैसे फिशिंग करेंगे? हाथों से तो नहीं पकड़ के लेके आएंगे, हाथों से तो मछली आने वाली नहीं है। तो इससे बेहतर यही है ना कि आप सबसे पहले आपके पास वो पूरा सामान हो, या जो मछली पकड़ने की स्किल्स है वो आपके पास हो। तो उस स्किल्स को लेने लेने एक्सपीरियंस करते करते आपको 1 या 2 महीना लग सकता है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर 1-2 महीने में आप कुछ भी अर्न नहीं करें, लेकिन जो हमारा सिस्टम है, जो इकोनॉमिक्स ट्रेन करती है, अगर वो आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी लें तो आपके पास करोड़ों की नॉलेज आ जाएगी, आपके पास करोड़ों की आइडियाज आ जाएंगे कि हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। फिर एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन में यही आप अच्छे से सीख के, कंपनी क्या कहती है, आप अच्छे से सीखें, और अगर आप में अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाते हैं, आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो इकोनेक्स की तरफ से जो प्रेजेंटेशन होती है जो कि आप भी लेते हैं अक्सर, तो वो उनको कंपनी पे करती है। तो आप भी अपना एज ए ट्रेनर में नाम लिखवा सकते हैं कि मैं भी कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग, वो आपसे पहले तो आपका भी इंटरव्यू होगा, आप पास होंगे उसमें। तो अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स है तो आप वहां से भी पैसा अर्न कर सकते हैं, आप लोगों को प्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ प्रेजेंट करके भी आपको कंपनी उसका भी पे करती है, सिर्फ यही प्रेजेंटेशन देने के ही, लोगों को सिखाने का ही, एजुकेट करने का ही। तो यहाँ पे जैसे कि किसी का हो सकता है कि तालीम के अदारे से वास्ता हो पहले, तो उसके अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स पहले ही हो, वो अच्छे से सिखा सकता हो, उसको सिखाना आता हो, तो वो इस अपॉर्चुनिटी से भी फायदा उठा सकता है। और साथ में क्या है कि जब आपके उसके पास स्किल्स आ जाती हैं तो वो खुद भी काम करके, उसके अलावा खुद भी अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर या डिफरेंट प्रोजेक्ट आगे भी जाकर मैं डिस्कस करता हूँ, उसके ऊपर भी काम करके सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब दूसरा है, अब आपके पास एजुकेशन अब कंप्लीट हो गए तकरीबन, एजुकेशन तो सीखने सिखाने का ये कह लें कि शुरू से लेकर जब तक इंसान की इस दुनिया से चला नहीं जाता तब तक ये अमल चलता ही रहता है, सीखना कभी खत्म नहीं होता। और हर वो दिन आपका वेस्ट है जिस दिन आपने कोई एक अच्छी चीज या कोई एक अच्छी स्किल्स नहीं सीखी, कोई एक अच्छी बात नहीं सीखी, कुछ भी नहीं सीखा एक दिन, तो वो वाला दिन आपने जिंदगी का जाया कर दिया। मैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने सीखने के ऊपर जो है वो अगर टाइम जो है वो अभी 24 घंटे में भी 5 से 6 घंटे अभी भी मेरा काम करने के अलावा सीखने के ऊपर होता है। मुझे 1.5 साल हो गया ई कॉमर्स की फील्ड में, लेकिन अभी भी जो मैं टाइम सीखने के ऊपर देता हूँ वो 4 से 5 घंटे सिर्फ सीखने के ऊपर देता हूँ। और इस टाइम अगर कहा जाए मैं सीखता कहाँ से हूँ, तो वो भी इस टाइम अगर दुनिया की सबसे कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है तो आपके माइंड में क्या आता है, इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है जहाँ पे इंसान सारा कुछ सीख सकता है?
और वो यूनिवर्सिटी में आपको बता दूं वो यूट्यूब है। इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो यूट्यूब का है, जिसके ऊपर सिर्फ आपको लिखना पड़ता है। लिखना भी नहीं, अगर आपको बोलना आता है तो सिर्फ वहां पे माइक का भी ऑप्शन है, आप जो बोलेंगे वही चीज आप उससे रिलेटेड आपको नीचे कंटेंट मिल जाएगा, वही चीजें आप सीख सकते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में कहाँ से सीखता हूँ? यूट्यूब से सारा कुछ सीखता हूँ। तो उसके अलावा जो है वो, अब बात करते हैं कि आपकी अगर 2 मंथ में भी कुछ भी नहीं अर्न किया, लेकिन 2 महीने बाद आप इस काबिल हो गए, आप सीख गए, ई कॉमर्स को अच्छे से समझ गए, अगर 2 महीने के बाद भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो जाती है, एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम आप बिल्ड करना शुरू कर देते हैं, तो क्या आपके 2 मंथ जाया होंगे? नहीं जाया होंगे। अगर आप 3 भी लगा देते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपका ये सीखने वाला जो अमल है ये वेस्ट नहीं जाएगा, ये आपकी जिंदगी में हजारों अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। उसके बाद डी नेक्स्ट क्या? डिस्कवर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। डिस्कवर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन में कंपनी आपको क्या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है? कंपनी के जो 4000 प्रोडक्ट हैं, आप उनकी मार्केटिंग करके पैसा कमा सकते हैं, उनको सेल करके पैसा कमा सकते हैं। मार्केटिंग का मकसद यानी कि सेल्स ही होता है, तो आप उनको सेल करके पैसा कमा सकते हैं। अब उनको सेल्स कैसे किया जाता है? सिंगल सिंगल प्रोडक्ट भी आप सेल कर सकते हैं, आप चाहें तो बंडल के हिसाब से भी सेल कर सकते हैं, जैसे कोई बंडल्स बने हुए हैं, जैसे कि आप भी कोई एक आधा बंडल्स परचेज करके इस बिजनेस का पार्ट बने हैं, आप सेम ऐसे ही नेक्स्ट बंडल सेल करके भी अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी की कुछ डिफरेंट कंपेन्स होती हैं, आप उनका हिस्सा बन के भी अर्न कर सकते हैं। जैसे कि अभी लास्ट बहुत अच्छी कंपेन आई थी, जैसे कि बायो आमला के ऊपर थी, कि आप अगर 35 पीसेस सेल करवा देते हैं बायो आमला शैम्पू के, तो आपको 3500 रुपीज दिए जाएंगे, यानी कि पर पीस के ऊपर 100 आपको दिए जा रहे थे। तो काफी सारे पर्सन ने, हालांकि ड्रीमर क्लब में से भी काफी सारे पर्सन ने वो कंपेन का हिस्सा बने और उन्हें 3500 अर्न किए, जिसमें जो को फाउंडर ऑफ ड्रीमर क्लब आशिम सर ने भी पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने भी अर्न किए। तो इसी तरह नदीम सर हैं, साइका मैम हैं, और भी जिन लोगों ने, काफी सारे पर्सन हैं इस कंपेन का भी हिस्सा बन के वहां से भी अर्निंग की। तो इस तरह से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो ज्यादा आप हाइप सुनते हैं वो किसके सुनते हैं जी? दो जोड़ वाले सीन को, यहाँ पे आप लोगों को जोड़ना है, लेकिन यहाँ पे भी लोगों को एक्चुअल में नहीं जोड़ा जा रहा था। एक्चुअल में क्या होता है, प्रोडक्ट सेल हो रही होती है। जो एक पर्सन यहाँ पे आता है 3,000, 7 या 12 या 17,000 के प्रोडक्ट बाई करता है, तो वो एक बंडल परचेज करता है और आपके रेफरेंस से परचेज करता है, और आपको जो कमीशन आता है वो आता है, वो जो बंडल परचेज हुआ उसके ऊपर जो कमीशन था वो आपको मिलता है, क्योंकि आपकी वजह से कंपनी का क्या हुआ, बंडल सेल हुआ, ना कि कंपनी के पास बंदा सेल नहीं हुआ। कंपनी को आपने एक बंदा दे के नहीं पैसे अर्न किए, वही आप बंडल से वैसे ही किसी को सेल कर देते तो भी आप अर्न कर लेना था। लेकिन ये जिसको आपने बंडल परचेज किया उसकी लाइफ में भी एक वैल्यू ऐड हो गई, एक अपॉर्चुनिटी आ गई कि वो भी एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन है, उसमें फ्री ऑफ कोर्स सीख सकता है, फ्री ऑफ कोर्स सीख के अपना बिजनेस बिल्ड कर सकता है। लेकिन इसमें अर्निंग जो है बंडल आगे पर्सन को हम शेयर करते हैं, इसमें अर्निंग थोड़ी सी आसान है, इसको समझना थोड़ा आसान है, तो फिर इसलिए लोग ज्यादा इसकी हाइप क्रिएट करते हैं। क्यों? एक तो हम खुद जो सेल करते हैं उसके ऊपर भी हमें कमीशन मिलता है, फिर जिसको हम सेल करते हैं आगे वो भी सेल करता है, तो उसके ऊपर भी हमें कमीशन मिलता है। तो इसलिए लोगों का फोकस ये होता है कि हमें एक टीम बिल्ड करें, और टीम बिल्ड करके टीम के थ्रू काम करें, और इससे हमें ज्यादा अर्निंग होगी। तो लोग आपको अगर प्रेजेंट करते भी हैं तो इस तरह का प्रेजेंट करते हैं कि बस दो जोड़ वाला वो स्ट्रक्चर बना के सेंड करते हैं, ताकि हमारा बंडल परचेज हो जाए। लेकिन एजुकेशन आपको, हम कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या इसकी आपको पूरी याद दी जाए। इसके अलावा जो है वो ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन क्या है? बीनेक्स, इसमें आप एक अपने ब्रांड के मालिक बन सकते हैं, आप कंपनी में एक अपना ब्रांड रजिस्टर करवा सकते हैं, वो भी मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके पास कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है XYZ, वो अपना ब्रांड आप बना के भी कंपनी को दे सकते हैं, या आप खुद सेल कर सकते हैं कंपनी के ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। आप अपनी ई शॉप क्रिएट करें, ई शॉप क्रिएट करके वहां पे प्रोडक्ट ई लिस्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ई लिस्ट करके
आप वहां से भी सेल जनरेट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको वहां से भी, अगर आपके प्रोडक्ट में जान है, असल चीज है आपके प्रोडक्ट में जान होनी चाहिए, वो लोगों की नीड होनी चाहिए। जो आपका प्रोडक्ट है वो लोगों की नीड होना चाहिए, लोग उसको समझते हो, तो वो प्रोडक्ट आपका सेल हो सकता है। और वो प्रोडक्ट की यानी कि वजन में ज्यादा ना हो, क्योंकि आपने डिलीवर भी करना है, फिर वो प्रोडक्ट टूटने वाला भी ना हो, क्योंकि आपने डिलीवर करना है, तो हो सकता है कि आपको पैकिंग में ज्यादा कॉस्ट आ जाए। तो इसलिए वो कोई लाइंस तो नहीं लगा रहे, कोई नहीं, मैं लाइंस कोई नहीं लगा रहा। तो उसके अलावा जो है वो, आप ई शॉप के अलावा आपका कोई अपना ब्रांड है, तो वो भी आप रजिस्टर करवा कंपनी के थ्रू सेल करवा सकते हैं कि कंपनी के ऑनलाइन स्टोर पे विद सीसी आपका प्रोडक्ट ऐड हो जाए। और अगर विद सीसी आपका ऐड हो जाता है, तो उसकी मार्केटिंग करना या उसको सेल करना वो कंपनी का काम है। वो भी मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। आप अपना भी ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो। और उसके अलावा आप कंपनी को दे के भी एज ए ब्रांड, जैसे कि काफी सारे प्रोडक्ट ब्रांड है, जैसे कि मैं अभी आपको बताऊं तो, जैसे कि माई मैक्स है, ठीक है, वो भी एज ए किसी का ब्रांड है, कंपनी का अपना तो नहीं है। काफी अच्छी सेल्स टर्नओवर है उसका। इसके अलावा कह लें कि सोप्स हैं, शैम्पूज हैं, उनकी भी अच्छी खासी सेल है। उसके अलावा भी ये मिर्च मसाले जो के हैं, हाई टेस्ट एक ब्रांड है, उनके भी काफी अच्छी जो है सेल्स है। तो वो भी कंपनी के अपने तो नहीं है, एज ए ब्रांड वालों ने रजिस्टर करवाए हुए हैं, लेकिन सेल्स कौन कर रहा है? इकोनेक्ट सेल्स कर रही है। इसी तरह से आप भी अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप ये काम भी कर लेते हैं, तो उसके बाद भी एक और भी प्रोजेक्ट है, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। कंपनी क्या है, कंपनी के पास इस टाइम भी 2 यूनिट्स मौजूद हैं, जिसमें कंपनी की कुछ डील्स होती है कि इसमें आप कुछ इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि सबसे पहले कंपनी क्या है कि आपको एजुकेट करती है, एजुकेट करने के बाद डी नेक्स्ट में आप पैसा कमाना शुरू कर दें। अब जो पैसा कमाना शुरू करें, थर्ड जो है वो क्या कहती है कंपनी, कि आप किसी ब्रांड के ओनर बन जाए, ताकि आपकी सेल टर्नओवर अच्छा हो। और अगर इसमें भी आप कामयाब हो जाएंगे, उसके बाद भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है प्रॉपर्टीज ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, आप इन्वेस्टर बन सके, आप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना शुरू करें, और आप उससे भी आपको अच्छा खासा कमीशन अर्न कर सकते हैं। उसका भी एक प्लान है, उसकी भी प्रॉपर फ्यूचर में आप देखेंगे कि उसकी भी, जैसे कि इकोनेक्स का ऑनलाइन स्टोर की वेबसाइट है, या फिर डिस्कवर की वेबसाइट है, इसी तरह इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको प्रॉपर्टी की भी वेबसाइट भी मिलेगी, और उसका प्लान भी आपको प्रॉपर शेयर कर दिया जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि इकोनेक्स जो ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, कि ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन में हम किस तरह से काम कर सकते हैं, तो अपना ब्रांड कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे कि अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है कि एक्स वाई जेड कोई भी आपका प्रोडक्ट हो सकता है। यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर तो घड़ी मैंने एज ए सैंपल आपको बताने के लिए यहाँ पे ग्राफिक की है, वैसे डिजाइन की है। अदरवाइज ये एक्स वाई जेड कोई भी स्किन केयर का, कॉस्मेटिक्स का, या भी जो भी लोगों की नीड हो, जिसको आप समझते हो कि ये चीज लोगों की ज्यादा नीड है, ये मेरी ज्यादा सेल होगी, ये आपने प्रोडक्ट हैंड करनी है, ठीक है। और आप कोई भी एक्स वाई जेड प्रोडक्ट, आप मैं आपको कमीशन थोड़ा सा बताता हूँ कि कैसे आता है इसमें। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक घड़ी आपको सैंपल दिखाई है, आप एक घड़ी सैंपल के तौर पर एज ए होलसेल लेते हैं, जो कि आपको 300 रुपए की मिल जाती है। और 300 रुपए की आप अगर लेते हैं, अब उसके ऊपर आपने अपना ब्रांड बनाना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना लोगो और अपनी पैकिंग, जिसके ऊपर आपको पर पीस हो सकता है कि 100 रुपए कॉस्ट आ जाए, वे डिलीवर करना कंपनी के वेयर हाउस में भी रखवानी है, और पैकिंग और लोगो के साथ आपको कंपनी के डिलीवर करवाने तक आपको 100 रुपए और कॉस्ट आ जाए। तो वही प्रोडक्ट जो आपको 300 रुपए का मिला, अभी कितने का हो गया? 400 का हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं अपना 100 रुपए का मार्जिन में अपना रखूं, एक पीस के ऊपर, एक घड़ी अगर मेरी एक पीस सेल होता है, तो मैं 100 रुपये अपना मार्जिन रखूँ, तो 500 की होगी। और 500 की, यानी कि आपने कंपनी को डिलीवर कर दी कि ये आप मेरी तरफ से 500 के इसको आप आगे सेल कर सकते हैं। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी आगे हो सकता है कि 700 रुपए की सेल कर दे, और फिर सीसी के साथ ऑनलाइन स्टोर के ऊपर कंपनी ग्राफिक्स खुद बनाएगी, उसकी मार्केटिंग खुद करेगी, ऑनलाइन स्टोर के ऊपर खुद लगाएगी, लोगों को डिलीवर खुद करेगी। आपने जस्ट क्या है, कंपनी के वेयर हाउस तक पहुंचानी है, खरीदनी है, पैकिंग करनी है, पैकिंग करके कंपनी के वेयर हाउस तक पहुंचा रही। अब कंपनी यानी कि मिसाल ले लें, फर्ज कर लें, कुछ भी हो सकती है, लाजमी नहीं कि 300 ही हो, यही सेम प्रॉफिट हो, 100 रुपए ही आपका प्रॉफिट हो, ये 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है।
लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब कंपनी 700 रुपए का प्रोडक्ट वो सेल कर देती है, जिसमें वो कुछ सीसी मेंशन कर देती है, जिसमें 100 रुपए सेल करने वाले को दे देती है। सेल करने वाले भी कौन होते हैं? हम ही लोग होते हैं, हम ही वो सेल करते हैं ना ऑनलाइन स्टोर से। तो यानी कि एक पीस के ऊपर कंपनी से 100 रुपए तो उनको ऑफर कर देगी, तो 600 रुपए में होगी। और 100 रुपए वो कंपनी खुद अपने अखराजात जो हैं उनको मैनेज करके 100 रुपए कंपनी रख लेती है। तो कंपनी 700 रुपए में, यानी कि वो आपकी एक घड़ी जो है या आपका कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कि वो सेल कर देती है। अब फर्ज करें कि आपका एक पीस सेल होता है, तो आपको 100 रुपया मिलता है। अब कंपनी के सब कम्युनिटी की बात करें, जो कंपनी के मार्केटियर हैं, जो कंपनी में काम कर रहे हैं, वो 2 लाख से जायद है, 2 लाख से भी जायद है। मैं आपसे एज ए क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक साल के अंदर अगर 2 लाख लोग हैं, अगर एक साल के अंदर टारगेट दिया जाए हर पर्सन को, तो एक साल के अंदर कितने लोग जो हैं कह लें कि पीस सेल कर लेंगे? 1 लाख में से अगर 10 पीस सेल करने को कहा जाए, तो 1 लाख में से कितने लोग 10 पीस सेल कर लेंगे? चैट बॉक्स में जाके थोड़ा मुझे बता दें कि 2 लाख लोग हैं, और अगर उनको 2 लाख में से दिया जाए टारगेट कि 10 प्रोडक्ट आपने सेल करने हैं, तो कितने को लोग सेल कर लेंगे? लेकिन इसी की कैलकुलेशन में थोड़ा-सा आगे अभी खुद आपको बता देता हूँ। काफ़ी सारा आप तो काफ़ी टाइप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका एक पीस के ऊपर कमीशन है 100 रुपए और इकोनॉमिक्स की कम्युनिटी है 2 लाख से ज़ायद, अगर सिर्फ उसमें से 10,000 लोग 2 लाख में से 10,000 लोग कितने पीस सेल करते हैं एक साल के अंदर? हम एक साल में ले रहे हैं, एक पीस। 10,000 लोग क्या करते हैं? सिर्फ एक-एक पीस सेल करते हैं। आप एक-एक पीस तो सेल कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं 10,000 लोग तो अपने लिए ही परचेज़ कर लें, 2 लाख की तो कम्युनिटी है। ये भी हो सकता है कि वो अपने लिए इस्तेमाल के लिए, वो यूज़ के लिए ले लें। ये हो सकता है, या 1,000 पर्सन 10-10 भी सेल करे तो भी 10,000, यानी कि आपके पीस कितने सेल हो गए? 10,000। अब एक पीस तो सेल हो ही जाता है ना, हर कोई सेल कर लेगा। लेकिन हमने क्या कहा कि 10,000 लोग जो आपका एक-एक पीस सेल करते हैं। लेकिन आपका पीस सेल कितना हो जाता है? 10,000। और 10,000 अगर एक पीस के ऊपर आपने कितना प्रॉफिट रखा था? 100 रुपए। और इस तरह से अगर आपके 10,000 पीस सेल हुए और पर पीस आपको 100 रुपए बचे, तो यानी कि आपने 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए के टर्नओवर के ऊपर पहुँच गए, और ये आपका प्रॉफिट है।